बंगाल में 8वें और अंतिम चरण में 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव का करीब 1 घंटा बीत चुका है। आज 283 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। तो चलिए फटाफट मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देती हूं कि आज क्या बड़ी बातें हैं इस चुनाव की। आज एग्जिट पोल भी हम आपको दिखाएंगे शाम 5 बजे से। तो बड़ी बातें आपके सामने। आखिरी चरण में आज 35 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। लगभग 1 घंटे का समय बीत चुका है। 283 उम्मीदवारों की किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में बंद होने वाला है। बीरभूम मुर्शिदाबाद की 11 सीटों पर मतदान होना है। बीरभूम में खासतौर पर सुरक्षा बलों का इंतजाम है। कोलकाता की 7 और मालदा की 6 सीटों पर भी मतदान शुरू हो चुका है। 4 विधानसभा सीटें बांग्लादेश के बॉर्डर से सटी हुई हैं और घुसपैठियों का मुद्दा इस बार खूब गरमाया है चुनावी रैलियों में। 8 विधानसभा सीटें झारखंड के बॉर्डर से सटी हुई हैं। ममता बनर्जी के 4 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो ये हम आपको बड़ी बातें समझा रहे हैं। और 2016 की अगर बात करें तो इन 35 में से 17 सीटों पर टीएमसी का दबदबा था। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी 19 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई थी। 2016 में जो मतदान हुआ था इन 34 सीटों पर वो लगभग 80% हुआ था। लेकिन क्योंकि 7वें चरण में कोरोना के डर को देखते हुए मतदान दर में थोड़ी कमी आई है, तो आज इंतजार रहेगा। और ये हम आपको बता दें कि क्या है 8वें चरण के उम्मीदवारों की बड़ी बातें। जो महिला उम्मीदवार हैं वो 35 हैं, करोड़पति उम्मीदवार 55 है और ग्रेजुएट उम्मीदवार 55 है, 5वीं पास 6 है। 25 से 30 साल के जो उम्मीदवार हैं वो 28 उम्मीदवार हैं। तो ये उम्मीदवारों की जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं 35 सीटों के लिए मतदान शुरू हुए लगभग 1 घंटे का समय बीत चुका है। तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो इस समय फील्ड में मौजूद हैं। मेरी सहयोगी मिनोगिया लोईवाल, कुंतल चक्रवर्ती, ज्ञानेंद्र सभी फील्ड में हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए पहले। कोलकाता, बीरभूम, काशीपुर, बोलपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें हैं। कतारें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर क्या उत्साह है इस मतदान को लेकर। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपील भी की थी कि आप मतदान जरूर कीजिए, लेकिन साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर कीजिए। और लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मास्क भी लगाया हुआ है। जिन मतदान केंद्रों पर जगह है वहां पर कतारें जो लगी हुई हैं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए दिख रहा है। आज जिन 35 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से एक कोलकाता की श्यामपुकुर सीट है, जहां वीआईपी टक्कर हो रही है। वहां टीएमसी के उम्मीदवार मंत्री शशि पांजा हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी ने संदीपन विश्वास को मैदान में उतारा है। हमारे संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती के साथ खुद बीजेपी उम्मीदवार संदीपन मौजूद हैं। कुंतल, बताइए कि जो जनता का मूड है, बीजेपी तो लगातार दावा कर ही रही है कि 2 मई को पूर्ण बहुमत मिलेगा। क्या कह रहे हैं संदीपन जी? देखिए, कोरोना काल में स्ट्रैटेजी में भी थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे पहले 6-7 चरण के चुनाव में, पहले 6 चरण में तो मैंने देखा था कि हर उम्मीदवार सुबह घर से निकलते थे, लेकिन आज संदीपन विश्वास घर से नहीं निकले। क्या स्ट्रैटेजी में बदलाव क्यों है? देखिए, कोविड परिस्थिति जो है बंगाल में बहुत ख़राब है। स्टेट गवर्नमेंट फेलियर के लिए बंगाल का घर घर में अभी कोविड हो गया। तो मैं अगर बिना कारण में अगर बूथ में जाऊँ तो मेरे को लेके वहाँ पर आदमी इकट्ठा होगा, बात करना मांगेगा। तो ये हम नहीं चाहते हैं कि आज का दिन में ये कोविड स्थिति में ऐसा सिचुएशन तैयार हो। और ज़रूरत नहीं होने से बूथ में जाने से हमको लगता है जो ऑर्डिनरी वोटर्स जो है वोट देने के लिए गए हैं वो लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में आपको बता दूं कि बीजेपी ने यही सीट से थोड़ा बहुत लीड ली थी। क्या आपको लगता है कि इस बार क्या हो सकता है? आप कितना कॉन्फिडेंट है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट? वो थोड़ा सा लीड था 2001 वोट का। इस साल में हमको लगता है 20,000 वोट का लीड होगा, क्योंकि बंगाल का सिचुएशन अलग है। आज जो चुनाव है ये चुनाव एंटी इनकम्बेंसी का साथ हो रहा है, तो इसीलिए हमको नहीं लगता है कि 20,000 से नीचे हमारा लीड होगा। एक आखिरी सवाल ये है कि सुबह से शांतिपूर्ण वोट। हाँ, शोभना। कुंतल, मैं चाहती हूँ कि आप संदीपन विश्वास जी से पूछे कि कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर बता रहे हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से तो चुनाव आयोग के कंट्रोल में सारी चीजें। क्या बीजेपी के द्वारा की गई रैलियां या टीएमसी के द्वारा की गई रैलियां या लेफ्ट और कांग्रेस की अगर बात करें तो क्या उसको कोरोना के लिए जिम्मेदार नहीं मानते हैं संदीपन जी?
संदीप अन्ना, सवाल यह है कि आप स्टेट गवर्नमेंट फेलियर कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि पिछले 2 महीनों से चुनाव आयोग के अंडर सब कुछ है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ हैंडल नहीं कर रही थी। तो यहाँ बीजेपी ने भी रैली की है, कांग्रेस, सीपीएम, सारे पार्टियों ने रैली की है, तो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस या फिर स्टेट गवर्नमेंट फेलियर आप कैसे कह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन को देख रहा है, डेली डे टू डे जो स्टेट का काम है। आज आप बोलिए जो बंगाल में 2020 में जो कोविड बेड था, आज वो बेड से आधा से भी कम हो गया। जो वेंटिलेटर था वो कहाँ गायब हो गया सब। जो वहाँ पर आईसीयू का बेड था वो बेड अभी नहीं मिल रहा है, कम हो गया। क्यों हो गया? 1 साल टाइम मिला तो स्टेट गवर्नमेंट का तो हेल्थ तो स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में ही आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए था ये सिस्टम को और बढ़िया करने का। उल्टा ये लोग इसको स्क्वीज कर दिया, ये लोग बंद कर दिया, सब बंद करके सब खर्चा वोट के लिए एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया। ये इसी कारण के लिए आज यही हाल है। नहीं तो 6,000 बेड एचडीयू का है जहाँ पर ऑक्सीजन रहता है। आज क्यों 1,500 बेड सिर्फ मिल रहा है इसको कोविड पेशेंट को? बीजेपी के उम्मीदवार संदीप विश्वास आरोप लगा रहे हैं। शोभना, आप सुन सकते हैं, यहाँ से आपको दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ भी इसके आगे मैं ले जाऊँगा। बिल्कुल कुंतल, एक अहम बातचीत आपने कराई। तो संदीपन विश्वास बीजेपी के नेता, उनका यही कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट फेलियर है। देखिए, मुझे वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी भी दिखने लगे, उनकी भी प्रतिक्रिया लूंगी मैं संदीपन विश्वास के इस बयान पर, लेकिन उससे पहले मनोगिया का रुख कर लेती हूँ। मनोगिया, संदीपन विश्वास को आपने सुनी लिया है, टीएमसी स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। हालांकि आप क्योंकि मतदान केंद्र पर खड़ी हुई हैं और यहाँ कोरोना विस्फोट के बाद कितना असर पोलिंग बूथ पर नजर आ रहा है वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, असर सिर्फ इतना है कि लोग जितना जल्दी हो सके वोट करके घर जाना चाहते हैं। एक कोरोना है, दूसरा कारण गर्मी है, और गर्मी और आर्द्रता जिस तरह से बढ़ेगी उससे समस्या बढ़ेगी। मैं जिस बूथ पर हूँ यहाँ पे 5 बूथ एक साथ हैं। ऐसे में हर लाइन से, हर बूथ की कतार से 2 से 3 व्यक्ति को एक साथ अंदर जाने दिया जा रहा है। तो पोलिंग की जो प्रक्रिया है वो कंपैरेटिवली बाकी सारे बूथ से आपको थोड़ी स्लो मिलेगी और लोगों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन हर मुर्म, हर धर्म का व्यक्ति आपको यहाँ पर वोट करता हुआ मिलेगा। ये कुछ ऐसे इलाके हैं, इंटाली इलाका है, यहाँ से प्रियंका टिब्रेवाल अपनी किस्मत आजमा रही हैं बीजेपी से। लेकिन जो आप बात कर रहे थे उत्साह की, जो जाने की और वोट करने की, तो एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। मैं खुद, मेरी सारी स्कूलिंग उत्तर प्रदेश से है, लेकिन जब आप वोट की बात करते हैं तो मैं बंगाल से वोटर हूँ। पिछले 2 दशकों से बंगाल मेरी कर्म भूमि है, लेकिन वोट करने के लिए मैं कोलकाता से हुगली जाती हूँ। ये एक प्रतिबद्धता है, और ये बंगाल आपको सिखा देता है कि वोट करना आपका अधिकार नहीं, सिर्फ कर्तव्य भी है। और इसके लिए भले ही आपको 150 किलोमीटर वोटिंग के दिन अपने काम के बीच में जाना पड़े तो वो भी करते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो वो सारे लोग कर रहे हैं जो यहाँ पर आसपास के हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं वोट करने के लिए बंगाल में, और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये सिर्फ बंगाल की ही तस्वीर है जहाँ पर हर तबका का व्यक्ति लाइन में खड़े होकर वोट करता है। इस बार बड़ी समस्या ये है कि जो 60% मतदान हुआ है कोलकाता में, क्या वो बढ़ेगा इस बार, यानी 8वें चरण में, जहां पर इस बार करीब 5 सीटें हैं। लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो कोलकाता हमेशा कमोवेश अपनी ही तस्वीर दिखा रहा है, लेकिन ये बंगाल की तस्वीर इसलिए नहीं है क्योंकि कोलकाता में मामले हर दूसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित है, लेकिन बंगाल में हर तीसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित है। और वोटिंग और मतदान की प्रक्रिया में 20% का अंतर बंगाल में बड़ी बात होती है। बिल्कुल ठीक है मनोगे, आप नजर बना के रखिए। और कोलकाता के बाद बीरभूम जिले के तरफ अपने दर्शकों को लिए चलते हैं, जहां की 11 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है। ज्ञानेंद्र तिवारी वहां पर मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, बीरभूम में कैसे हालात है, कितना उत्साह और कितनी सावधानी आप बरतते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है भीड़ भी बढ़ रही होगी? शोभना, जो अभी बीजेपी के प्रत्याशी से कुंतल बात कर रहे थे वो कोरोना की बात कर रहे थे। पिछले 3 चरण में जो बदलाव मैंने देखा है पश्चिम बंगाल में, वो बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मतदाता भी ये कह रहा है कि जो हमें कोरोना के खतरे से बचाएगा, ये एक मुद्दा बन गया है। देखिए, और दूसरी बात कि कैंडिडेट भी कह रहे हैं, मतलब आप कोरोना पर सियासत, अभी तक कहते थे खेला होबे, खेला शेष होबे, इस तरह की बात करते थे, लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं कि बेड ही नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू नहीं है। तो ये मुद्दों पर जो बदलाव हुआ है ये पिछले 3 चरण में दिखाई दे रहा है। दूसरा, जहाँ तक आप कह रही हैं उत्साह में कोई कमी नहीं है। जो मनोज्ञा कह रही थी कि मैं पढ़ी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वोट करने के लिए 150 दूर जाना, यहाँ के लोगों में ये चीज़ तो मैंने देखा है, ये 8वां चरण है कवर करते हुए,
हुए कि लोग घर से निकलते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं और वोट देने का अच्छा खासा उत्साह होता है। ये देखिए, मैं सुबह से ये 8वां 10वां मतलब जिसको मैं दिखा रहा हूँ वो तो तीसरा है, लेकिन मैं लगभग 10 मतदान केंद्रों में जा चुका हूँ। आप लाइन देखेंगे ऐसे ही है, महिला हो पुरुष हो किसी वर्ग के लोग हों, फर्स्ट टाइम वोटर हों, सभी लोग उत्साह से यहाँ आ रहे हैं और वोट करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उस तरफ देखिए वो लोग भी खड़े हैं। और जो सबसे अहम बात है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिसकी चर्चा इन दिनों हर लोगों की जुबां पर है, वो है ये प्रोटोकॉल। इसी प्रोटोकॉल की बात आप भी कर रही हैं शोभना। तो यहाँ पर ये दीदी खड़ी हुई हैं और सैनिटाइज़र का स्टॉक है, मास्क है, टेम्परेचर चेक करने के लिए इनके पास थर्मामीटर है, उसके अलावा ये आप देखिए कि ग्लव्स भी है। तो सब कुछ दिया जा रहा है, सावधानी तो बरती जा रही है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा हो कि मतदान क्यों हो रहा है, तो इस सवाल का जवाब ये जनता है। ये जो जनता है, ये जो वोट देने के लिए लोग आए हैं, ये देखिए ये बीच बीच में सुरक्षा बल जो है वो दूरी बताने लगते हैं कि आप थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि सारे नियमों का पालन तो हो रहा है, लेकिन ये दूरी जो है ये मेंटेन नहीं हो पाती है। तो फिर सुरक्षा बल इसी तरह आते हैं, उनको कहते हैं थोड़ा दूर रहिए। संभव नहीं हो पाता है दिन भर कहना, लेकिन ये समझाइश भी दी जा रही है। शोभना, बिल्कुल ठीक है ज्ञानेंद्र, आप नजर बना के रखिए और तमाम मतदान केंद्रों पर ऐसे घूमते रहिए, हमें तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि मतदान की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रेरणादायक भी होती हैं कि लोगों को अपने उत्तरदायित्व का, अपने कर्तव्य का, अपने अधिकार का एहसास है। अभय दुबे वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय दुबे, आपने सभी को सुन लिया है, रिपोर्टर्स को भी सुन लिया है हमारे, और संदीपन विश्वास जी को भी सुन लिया है। मुद्दों का बदलाव देखने को मिल रहा है, जैसा कि ज्ञानेंद्र जिक्र कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है कि रैलियां सभी राजनीतिक दलों ने की, लेकिन ठीकरा अब टीएमसी के ऊपर। क्योंकि ठीकरा टीएमसी के ऊपर फोड़ा जा रहा है। टीएमसी की सरकार है तो सारे सवाल उसी से पूछे जाएंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी पार्टी थी इसने अपनी रैलियां कैंसिल की। सबसे पहले टीएमसी और कांग्रेस ने अपनी रैलियां कैंसिल की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बाद तक वो अपनी रैलियां करती रही, और सबसे आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने कोविड की वजह से अपने चुनाव प्रचार को कुछ थामा। ये तो पहला तथ्य है। अब आइए आप चुनाव के ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2016 में जिस तरीके से वोट इस पूरे क्षेत्र के अंदर पड़े थे, 2019 में जाकर वो तरीका बदल गया। कांग्रेस और सीपीएम का जो वोट था वो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला गया। इससे भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में बहुत फायदा हुआ। आज सवाल यह है कि क्या परिस्थिति वैसी ही रहने वाली है, या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो तथाकथित एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही है उसकी वजह से और भी ज्यादा वोट झुकेंगे, या कांग्रेस और टीएमसी का गठजोड़ अपने वोटों का एक हिस्सा वापस जीतेगा। जिस तरीके से ये वोटों का रुझान होगा, अगर टीएमसी और कांग्रेस के गठजोड़ ने अपने वोटों को वापस जीता तो चुनाव नतीजों पर भिन्न प्रकार का असर पड़ेगा। अगर जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि एक बहुत बड़ी लहर चल रही है जो कि सर्वेक्षणों में नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन दरअसल जनता बहुत परिवर्तन पर आमादा है, अगर वैसा होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को और लाभ होगा। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमें पूरी चुनाव और उसकी परिस्थितियों और संभावित नतीजों का विश्लेषण करना होगा। बिल्कुल अभय दुबे, एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि क्या टीएमसी और लेफ्ट का जो वोट बैंक टूटा था क्या वो वापस आएगा, लेकिन ये भी ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए कि जब लोकल चुनाव होते हैं, यानी स्टेट के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो वोटर के सामने मुद्दे कुछ और होते हैं, और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो मुद्दे कुछ और होते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।